नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों, और साथ में जो फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2025 में नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? साथियों, आपके जो ऑप्शन है आतिशी, मारलेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, रेखा गुप्ता। ठीक है, तो हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने साथियों। 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोगी घोपा या तेजपुर। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, जोगी घोपा। ठीक है, तो असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 2025 की मेजबानी कर रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है इंडोनेशिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, ज्ञानेश कुमार, सुरेश के रेड्डी, राजीव कुमार या अजय भादु। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मिस्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है साथियों। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है सुरेश के रेड्डी। ठीक है साथियों, तो इन्हें मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार देता है? आपके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 111। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार देता है। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर का प्रयोग करने का अधिकार देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके जो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण योजना, सचल आयकर सेवा, PM आशा या वाटरशेड योजना। साथियों, कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि निर्मला सीतारमण ने किस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है सचल आयकर सेवा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। प्रस्ताव की समीक्षा शासन समिति द्वारा की जाएगी और अनुमोदन के बाद इसे लागू किया जाएगा साथियों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में अनुवाद अभ्यास का निरीक्षण किया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया साथियों? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का साथियों, आपके जो ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, नई दिल्ली। ठीक है साथियों, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का। ठीक है, और ये भारत का पहला है साथियों। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है साथियों। यह संग्रहालय भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की 150 साल की यात्रा को दर्शाता है साथियों। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। ये आईएमडी के लोधी रोड मुख्यालय को एक दृश्य कथा में बदल देता है। यह कलाकृति भारत की मौसम संबंधी प्रगति और समाज में मौसम विज्ञान की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिप्पारा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। पिप्पारा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में स्थित है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं साथियों। तो पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने पिप्पारा वन्य अभ्यारण्य में एक वास्तविक समय की निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली शुरू की है साथियों। पिप्पारा वन्य अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है साथियों, जो 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 53 वर्ग किलोमीटर। और इसे 1983 में वन्य अभ्यारण्य घोषित किया गया था साथियों। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा साथियों। अभ्यारण्य में कर्मना नदी पर बने पिप्पारा बांध का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है साथियों। नई प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जाता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है INSV तारिणी, INS विक्रांत, INS कावेरी या INS नीलगिरी साथियों। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जाता है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, INSV तारिणी। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो INSV तारिणी 18 फरवरी 2025 को पोर्ट स्टेनली पहुंची, जहां इसने नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का तीसरा चरण पूरा किया है साथियों। ठीक है, यह अभियान
भारतीय नौसेना की लैंगिक सशक्तिकरण और समुद्री उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है साथियों। इसमें 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल है साथियों। 21,600 समुद्री मील से अधिक की दूरी को तय करने वाली ये यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से साथियों शुरू हुई थी। ठीक है, और मार्ग में फ्रेमंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और वापस गोवा शामिल है साथियों। ठीक है, INS तारिणी एक 56 फीट नौकायान है साथियों, नौकायान पोत है जिसने पहले 2017 में नाविका सागर परिक्रमा पूरी की थी साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों नौसैनिक जहाज से, तो आप याद रखिएगा INS तारिणी को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है साथियों? आपके जो ऑप्शन है साथियों, इंदौर, लखनऊ, अजमेर या पटना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है साथियों? किस सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा? इंदौर, लखनऊ, अजमेर या पटना। तो साथियों अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान अजमेर शहर है साथियों। ठीक है, वहां पे इसका मेजबानी होगी साथियों। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है साथियों, जो 10 दिवसीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन है साथियों। यह आयोजन 17 फरवरी 2025 को खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ शुरू हुआ है साथियों। ठीक है, खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ ही शुरू हुआ है साथियों, और इसका उद्देश्य पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करना है। यह गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु अनिताबाई की याद में आयोजित किया जाता है साथियों। ठीक है, विभिन्न राज्यों में 2000 से अधिक ट्रांसजेंडर सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन में आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ओलफ स्कोल्स, डोनाल्ड टस्क या इमैनुअल मैक्रो, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं साथियों। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है साथियों, तो मैक्रो द्वारा यूक्रेन में आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली GCC वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का अनावरण किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली GCC वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का अनावरण किया है साथियों। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उद्यमिता के लिए AI पहल के तहत निम्नलिखित में से कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 5, 3, 1 या 2। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 1। ठीक है, तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों, भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई है उद्यमिता के लिए AI पहल के तहत साथियों। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया साथियों? ऑप्शन है पीडी सिंह, संजय कुमार, विवेक जोशी या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है पीडी सिंह। ठीक है साथियों, तो पीडी सिंह को भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल लॉन्च किया है साथियों? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल लॉन्च किया है तो किस राज्य ने किया है साथियों? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है गुजरात। ठीक है साथियों, तो गुजरात राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल लॉन्च किया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है कॉन्क्लेव, द ब्रूट लिस्ट, अमेलिया पेरेंट्स या इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है कॉन्क्लेव। ठीक है साथियों, तो कॉन्क्लेव ने हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय पर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है साथियों? ऑप्शन है ढाका, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय पर सम्मेलन किस शहर में हुआ है साथियों? ढाका, मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली। तो साथियों जो सीमा समन्वय पर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों? आपके जो ऑप्शन है ओमान, यमन, सऊदी अरब या कतर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमान, यमन, सऊदी अरब या कतर। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है कतर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया या मालदीव। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है साथियों? किस कंट्री में किया गया है ये आपको बताना है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है फिलीपींस। ठीक है, तो साथियों प्रसिद्ध जो तमिल कवि हैं और दार्शनिक है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का जो अनावरण है साथियों वो फिलीपींस कंट्री में किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें अगर आपको पता है तो। म्यूचुअल क्रेडिट
गारंटी स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है साथियों? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, निर्मला सीतारमण। ठीक है साथियों, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गई है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किसे अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है साथियों? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस या श्रीलंका। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक्सिस बैंक ने डेटा गोपनीयता अनुपालन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है साथियों? ऑप्शन है आपके विप्रो, टाटा, टीसीएस, प्रीवी या इनमें से कोई नहीं साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, प्रीवी। ठीक है साथियों, तो प्रीवी के साथ एक्सिस बैंक ने डेटा जो सिक्योरिटी है साथियों उसके अनुपालन के लिए साझेदारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुई है साथियों? ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, जयपुर, चेन्नई। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में शुरुआत की गई है, शुरू की गई है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, चेन्नई। तो चेन्नई में साथियों इसकी शुरुआत हुई है या शुरू हुई है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाइफेसियल सौर संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया साथियों? जो ऑप्शन है साथियों नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या कोलकाता। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। ठीक है साथियों, तो भारत के पहले वर्टिकल बाइफेसियल सौर संयंत्र का जो उद्घाटन है साथियों वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट जो कार्यक्रम है साथियों वो किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो शहरी भूमि संरक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया है साथियों, आपको बताना है। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह किस क्षेत्र की खिलाड़ी साथियों? ऑप्शन है आपके स्टीपल चेस, बैडमिंटन, टेनिस या शतरंज। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, स्टीपल चेस। ठीक है साथियों, तो सुधा सिंह साथियों स्टीपल चेस की खिलाड़ी है साथियों। ठीक है, और ये पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन
आईओसी का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया साथियों? ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका, मस्कट ओमान या माले मालदीव। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है मस्कट ओमान। ठीक है, तो हिंद महासागर सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है साथियों वो मस्कट ओमान में आयोजित किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीती है साथियों? आपके जो ऑप्शन है चीन, जापान, इंडोनेशिया या मलेशिया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए गए साथियों? आपके जो ऑप्शन है CSIR और इसरो, ऑप्शन बी है CSIR और NAST, ऑप्शन जो सी है साथियों DRDO और NAST, या ऑप्शन डी जो है साथियों नासा और इसरो। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है CSIR और NAST। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ठीक है, और नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान NAST ने 18 फरवरी 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ठीक है, ताकि भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया जा सके। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों? आपके ऑप्शन है साथियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, चिराग पासवान या भूपेंद्र यादव। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों। भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है साथियों, जो भारत में पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित था साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, याद रखिएगा अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है यमुना, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया है साथियों। टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है साथियों। ठीक है, इस टर्मिनल की जो आधारशिला है साथियों फरवरी 2021 में रखी गई थी।
ठीक है। इसे 82 करोड़ की रुपए की लागत से स्थापित किया गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइफेड ने जनजाति व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है साथियों? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है मीशो, IFCA, MGIRI साथियों। ठीक है, तो इनके साथ इन्होंने साझेदारी की है साथियों। आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जनजाति समुदायों के लिए साथियों व्यापार मॉडल को व्यापार से उपभोक्ता B2C से व्यापार B2B की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड ने आदिवासी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मीशो, भारतीय पाक कला संघों के महासंघ IFCA और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान MGIRI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है रिलायंस, अडानी, टाटा या महिंद्रा समूह साथियों। तो किस समूह ने की साथियों घोषणा आपको बताना है। तो साथियों सही उत्तर देने का प्रयास करें अगर आपको पता है तो। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अडानी समूह, अडानी ग्रुप के द्वारा ये घोषणा की गई साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है साथियों, अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है साथियों? ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस राज्य सरकार ने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए बजट पेश किया है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है साथियों, तो उड़ीसा की जो राज्य सरकार है साथियों उन्होंने जो बजट पेश किया है तो वहाँ पर उन्हें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है साथियों? ऑप्शन है इंग्लैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब या इंडोनेशिया। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है फिलीपींस। ठीक है साथियों, तो फिलीपींस कंट्री ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता किया है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM आशा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है साथियों? ऑप्शन है वर्ष 2025 से 26, वर्ष 2026 से 27, वर्ष 2027 से 28 या वर्ष 2028 से 2029। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं सही उत्तर क्या है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2025 से 26। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई गई साथियों? ऑप्शन है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 19 फरवरी। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। ठीक है, 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई गई साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश बीच संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित होगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है ब्राजील, रूस, जापान या थाईलैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत और किस देश के बीच
संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित होगा साथियों। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्यी 6000 के कब तक बनने की संभावना है साथियों। आपके जो ऑप्शन है 26, 2026, 2027, 2028 या 2029। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है वर्ष 2026। ठीक है, तो वर्ष 2026 तक बनने की संभावना है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 स्थानीय शासन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है साथियों। आपके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गोवा या कर्नाटक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है साथियों। महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है कर्नाटक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है साथियों। आपके जो ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है आयुष मंत्रालय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस तारीख को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। आपके जो ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि मिजोरम स्थापना दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 20 फरवरी। ठीक है, तो 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल वर्ष 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा साथियों। उस कंट्री का आपको नाम बताना है। ब्रिटेन, भारत, इजराइल या सऊदी अरब। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो साथियों सऊदी अरब में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों के निम्नलिखित में से कहाँ फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा साथियों। ऑप्शन है उत्तराखंड, जयपुर, नोएडा या कर्नाटक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कहाँ पर फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा साथियों। उत्तराखंड, जयपुर, नोएडा या कर्नाटक। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में फ्लावर शो आयोजित किया जाएगा साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है साथियों। आपके जो ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है साथियों। ऑप्शन है राजस्थान, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश।
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है असम। ठीक है, तो असम राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।